Write a program in Java to display the sum of any two numbers for 10 iterations. If the sum of the numbers is negative, then the program terminates. हमारे पास फॉर लूप के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है जहां दो नंबर हमें 10 टाइम एंटर करवाना है, दो डिफरेंट नंबर्स, और उसका सम फाइंड करना है। अगर सम हमारा नेगेटिव आता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर हमारा दो नंबर का सम पॉजिटिव आता है 10 बार तो 10 बार वो प्रिंट होगा। और 10 बार के बीच में कभी भी अगर उन दोनों नंबर्स का सम निगेटिव आ जाता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। यानी इसमें हमें फॉर लूप तो अप्लाई करना ही है, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड से हम आज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो उस कीवर्ड का नाम क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जो बेसिक कोड है उसे जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर लूप, और फॉर लूप स्टार्ट होगा i = 1 के साथ डेफिनेटली, और यहां होगा i is less than equal to 10 क्योंकि ये 10 टाइम्स रन करेगा i++, और इसके अंदर में ही मुझे 10 बार वैल्यूज को एक्सेप्ट करवाना है। तो जैसे कि a = sc.next int, एक बार मैंने एक नंबर ले लिया, और b = as it is sc.next int हमने ले लिया, दो नंबर हमने ले लिया इस लूप के अंदर, और फिर हम इन दोनों नंबर्स का सम निकालेंगे। तो s = हो जाएगा a + b, और सम निकालने के बाद हम इस बात को वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों का जो सम आया है वो 0 से छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ s is less than 0। अगर s का वैल्यू 0 से छोटा होता है, हम इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख देंगे, और वो स्टेटमेंट हमारा है ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे अगर मान लो हमारे पास कुछ एक ऐसा प्रोग्रामिंग किया जा रहा है जहां पर हमें कोई डिजायर रिजल्ट चाहिए है, और वो रिजल्ट अगर मेरे इस पूरे लूप के एग्जीक्यूशन के पहले ही अगर वो रिजल्ट मिल जाता है तो इस लूप को लास्ट तक रन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस लूप को चलाया, रन कराया, और पहले ही बार में मुझे दो नंबर का सम निगेटिव आ गया, मेरा निगेटिव आ गया, तो इसके बाद आगे 9 बार इस लूप को चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इस लूप को रोकना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि लूप कभी भी अपने आप नहीं रुकता जब तक कि उसका कंडीशन फॉल्स ना हो। तो इसके हिसाब से कंडीशन अगर फॉल्स करने का वेट करें तो मुझे इस लूप को 9 बार और रन करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं जिसका नाम है ब्रेक, जो इस कंडीशन को फॉल्स किए बिना ही लूप को रोक देता है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल्स में समझेंगे इस प्रोग्रामिंग के कोड के द्वारा। और इसके बाद इफ s is less than 0 then break। तो ये जो ब्रेक हुआ इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे sopln यानी कि system.out.println sum equal to plus s, और फिर हमारा ये फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और इसके बाहर में हम प्रिंट कर देंगे प्रोग्राम टर्मिनेट्स। तो इस कोडिंग का क्या मतलब होगा उसे समझ लो। अगर मान लो मैंने a का वैल्यू डाल दिया, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि a का वैल्यू डाल दिया मैंने -10 और b का वैल्यू डाल दिया मैंने -20। तो -10 और -20 का सम कितना हो जाएगा, -10 प्लस -20 कितना हो जाएगा हमारा, -10 प्लस -20 इक्वल टू आ रहा है -30। जब हम यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन को कि क्या मेरा सम यानी कि -30 ये छोटा है 0 से, डेफिनेटली ये जो है छोटा है 0 से। तो जैसे ही ये ट्रू होगा तो ये मेरा ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा ना, मेरे जो कंट्रोल है वो फर्दर इस वाले के पास नहीं आएगा, सीधा मेरा कंट्रोल जो है इस ब्रेक से आ जाएगा इसके पास, और यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रोग्राम टर्मिनेट्स वो मेरे स्क्रीन पर दिख जाएगा, और फर्दर ये लूप और रन नहीं करेगा। ठीक है,
चलो अब इसे हम ब्लूजे के हेल्प से रन करते हैं और उसके बाद हम इसे ड्राई रन भी करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड आपको मिले। तो जैसे कि तुम देख रहे हो कि हम लोग ब्लूजे के स्क्रीन पर तो आ चुके हैं। अब हमारा सबसे पहला काम यह होगा कि एक नया क्लास क्रिएट करना। क्लास का नाम हम दे देंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का हमारा क्लास होगा। ओके, एंड डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ स्टेटमेंट्स है Ctrl+A कीबोर्ड में प्रेस करके मैं इसे बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मुझे एक कीवर्ड यूज करना होगा, इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर इज आवर क्लास। एंड इसके बाद मेरा जो इस प्रोग्राम का क्लास है दैट इज डिस्प्ले, और इसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर लिखा जाता है स्ट्रिंग args। एंड इसके अंदर में हम सबसे पहले क्लास का यानी कि मेरे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके अंदर में system.in। इसके बाद मुझे एक मैसेज, इसके बाद मुझे एक कुछ वेरिएबल्स लेने हैं जैसे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल a, b 2 नंबर के लिए, और सम निकालने के लिए s और लूप चलाने के लिए i। ऑलराइट, इसके बाद हम लूप चलाएंगे फॉर लूप। फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड चूंकि ये i लेस देन इक्वल टू 10 होगा क्योंकि हम इसमें 10 बार अपने एग्जीक्यूशन को करवाएंगे। सम निकालने वाला जो काम है वो 10 बार रिपीट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। देन i++, और इसके बाद हम लिखेंगे a इक्वल टू sc.next end। एंड इसके बाद यही सेम स्टेटमेंट मैं यहां से कॉपी कर लूंगा ताकि b का जो वैल्यू है उसे प्रिंट करने में मुझे सुविधा हो। ऑलराइट, यहां पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा, b हो जाएगा। और इसके बाद मेरा सम होगा as इक्वल टू a+b। एंड इसके बाद हम इफ कंडीशन के हेल्प से चेक करेंगे कि इफ s इज लेस देन 0। अगर s का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो हम ब्रेक नाम का जो कीवर्ड है उसे हम यूज करेंगे और इसके बाहर में हम प्रिंट करेंगे system.out.println एंड sum of प्लस a, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंड फिर प्लस b, फिर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर में इक्वल टू और फिर हमारा होगा प्लस s। ऑलराइट, और सबसे बाहर यानी कि लूप के बाहर हम प्रिंट करेंगे system.out.println प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ऑलराइट, ये हमारा कोडिंग खत्म हो जाता है। इसे हम लोग कंपाइल करते हैं पहले और चेक करते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। तो जैसे कि तुम देख रहे हो कि कोई एरर है नहीं, नो सिंटैक्स एरर। अब इसे हम लोग रन करते हैं। तो इंटू टू नंबर्स सपोज कर लो मैं डालता हूं 12 एंड 10, तो सम ऑफ 12 एंड 10 इज इक्वल 22। अगर मान लो मैं फिर से डालता हूं 23 और 76, तो सम ऑफ 23 एंड 76 इक्वल टू 99। फिर से बोल रहा है इंटू टू नंबर्स। अब मान लो मैं डाल देता हूं 10 और -12, तो फिर क्या लिखा रहा है देखो कि प्रोग्राम टर्मिनेट्स, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो रिजल्ट आ रहा है मेरा -22, और -22 जो कि एक नेगेटिव नंबर है, इसीलिए मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया और आगे फर्दर 2 नंबर एंटर करने के लिए नहीं कहा गया। मान लो कि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं डालता तो मेरा जो ये प्रोग्राम है ये कंटिन्यू चलता और 10 बार मुझे ये सेम इंटर टू नंबर मैसेज आता। मैं 10 बार 2 नंबर एंटर करवाता और मुझे 10 बार 2 नंबर का सम मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 नंबर्स का सम नेगेटिव आ गया, इसीलिए प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट कर गया, 10 बार लूप एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट का काम हमें समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ब्रेक का हम लोग यूज करते हैं किसी भी कोड को अपने डिजायर एग्जीक्यूशन से पहले रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है।
और हम लोग अपने डिजायर एग्जीक्यूशन के पहले लूप को क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारा रिजल्ट मिल चुका होता है। अगर मेरा रिजल्ट मिल चुका है तो डेफिनेटली इस लूप को फर्दर रन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलो अब इसे हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं कि इसका एक एक स्टेप कैसे करके एग्जीक्यूट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे कि a, b, s और i। मैं ऐसे लिख देता हूं। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारे पास है a, b, s और i। a और b वेरिएबल्स नंबर को एंटर करने के लिए है, s सम निकालने के लिए है, और i जो है वो लूप को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास इनिशियली i का वैल्यू 1 है और हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 1 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है। डेफिनेटली है, ये ट्रू होगा। और इसके ट्रू होने पर हमें एक मैसेज स्क्रीन पर मिलेगा, इंटर टू नंबर्स। हमें एक मैसेज मिलेगा स्क्रीन पर, इंटर टू नंबर्स। और हम उसके बाद इस वेरिएबल a के अंदर में, इस वेरिएबल a के अंदर में सपोज कर लो 10 स्टोर कर देंगे, और इस वेरिएबल b के अंदर में हम स्टोर कर देंगे सपोज 20। तो फाइनली जो थर्ड नंबर का जो वेरिएबल है यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b, दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो ये s के अंदर में 30 स्टोर हो गया। इसके बाद ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा कि इफ s का वैल्यू 30 है, 30 इज लेस देन 0, तो क्या ये सही है? तो डेफिनेटली ये सही नहीं है, क्योंकि 30 जो है वो तो 0 से छोटा है नहीं, डेफिनेटली बड़ा है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इस ब्रेक स्टेटमेंट के बाहर में लिखा हुआ जो मेरा ये प्रिंट मेथड है, इसमें लिखा हुआ जो भी मेरा मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ मैसेज हमारे पास है कि सम जो डबल कोट्स के अंदर में है वो प्रिंट होगा, सम ऑफ, फिर हमारा a जो है ये डबल कोट्स के अंदर में नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू 10 है। और फिर एंड जो है ये डबल कोट्स के अंदर में है, तो एंड मेरा आएगा। और फिर b डबल कोट्स के बाहर है यानी कि b का वैल्यू आएगा। और फिर इक्वल टू मेरा डबल कोट्स के अंदर में है तो इक्वल टू आएगा। फिर s मेरा डबल कोट्स के बाहर में है यानी कि s का वैल्यू 30 है, वो आ जाएगा स्क्रीन पर। देन अगेन मेरा क्या होगा, कंट्रोल मेरा पहुंचेगा i प्लस प्लस के पास। तो i प्लस प्लस यानी कि i का वैल्यू हो जाएगा 2। हम चेक करेंगे कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। डेफिनेटली ट्रू होगा। और इसके बाद अगेन मेरे पास एक डिस्प्ले होगा मैसेज, दैट इज इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स। देन हम सपोज कर लो डाल देते हैं a के अंदर -10 एंड b के अंदर में -5। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास s नाम के वेरिएबल के अंदर में सम कितना स्टोर होगा, तो -10 और प्लस -5। तो s इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस -5, देन s इक्वल टू -15। डेफिनेटली s इक्वल टू -15। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे नेक्स्ट कंट्रोल में कि क्या s का वैल्यू यानी कि -15 क्या ये छोटा है 0 से। डेफिनेटली छोटा है। इसका मतलब मेरा ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और ब्रेक कीवर्ड के एग्जीक्यूट करते साथ ये पूरा लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। और इस लूप के बाहर में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है यानी कि मेरा लिखा हुआ है कि प्रोग्राम टर्मिनेट्स, ये मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, टर्मिनेट्स, ये मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। और फाइनली मेरा यही दोनों रिजल्ट जो है स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन मान लो अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू -10 और b का वैल्यू -5 नहीं एंटर करते, कुछ और एंटर करते, अगर मेरा सम पॉजिटिव आता नेगेटिव ना करके, तो मेरे पास फिर से यही स्टेटमेंट प्रिंट करते और कुछ नया सम का वैल्यू मेरे पास प्रिंट होता। तो आई होप ब्रेक नाम का जो कीवर्ड है इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में व्हाइल लूप के इंट्रोडक्शन के साथ और व्हाइल लूप से रिलेटेड कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें एंड गुड बाय।